जय औशानी माए सब बहनों। भक्ति वर्ड चैनल में हम आप सबके स्वागत करत हई। आज हम अवधी भाषा में एक औशान मैया के कथा सुनावे चलत हई। अगर कथा आप सबके अच्छी लागे तो कमेंट में जय माता दी लिखी हैं और मेरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलें कथा सुना जाए। एक गांव में एक पंडिताई रहत रहीन। वो जो पंडिताई रहीन बहनों, वो बहुत माता रानी के भक्ति करत रहीन औशान मैया के। और वो हर बृहस्पतिवार अपने घरे में दुरदुरिया चबुआवत रहीं, पूजा पाठ करत रहीं और जो ना है भजन कीर्तन करें। औशान मैया के प्रति उनका बहुत श्रद्धा रही। अपने घरे तो छोड़ द, अगर दूसरे घरे केहू घरे पूजा होए औशान मैया के और अगर उनका न्योता नवो दिया रहा बहनों, तब वो पूजा सुने बिना चली जात रहा। और जब तक कथा होए तब तक वहीं बैठी रहा और पूजा पाठ हो जाए जब तब प्रसाद लेके घरे आवे। ऐसे ही बूढ़ा माई के जिंदगी गुजरत रही। लेकिन जो बूढ़ा रही बहनों पंडिताइन, वो जन्म से अंधी रहीं। उनकी आँखी से दिखात ना रहा कुछो, तब पर भी वो बहुत भक्ति करते रहे औशान माता से। उनकर भजन कीर्तन गावें, उनकर भक्ति करें, दुरदुरिया चबुआवें। लेकिन कभों भी औशान माता से भगवान से अपने आँख न हो न के शिकायत न करें बहनों। एक मनई होता अगर कोनो कमी रहा था तो भगवान से शिकायत करते कि भगवान ऐसा हमें काहे बनाए। लेकिन बूढ़ी अम्मा कब्बों भगवान से कभी भी माता रानी से शिकायत न करें कि हमरे आँख ना आए, और श्रद्धा से पूजा पाठ करें और कब्बों कुछ मंगबो न करें कि हमें ये चाहे। माता रानी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भईं, इतना प्रसन्न भईं कि माता रानी औशान माता खुद सोचिन कहें कि ये हमारा इतना अच्छा भक्त है बुढ़िया कि ना आज तक कभों कुछ मांगे और ना हम इन्हें आज तक कुछ दी है, लेकिन फिर भी हमारे पूजा पाठ कितना श्रद्धा से करते। आँख न होने पर भी ये जो ना कितना भक्ति करते हमार। इनकी भक्ति से तो हम इतना प्रसन्न हो गए कि हमार खुद मन कहा कि हम चल की बुढ़िया के दर्शन करी साक्षात और अपना दर्शन दे और बूढ़ा माई के जौन कुछ भी मांगे उन्हें पूरा करी, उनका वरदान दी। ऐसे सोच सोच के औशान मैया मुस्कियात रहा है। अब इतने में जो ना है चटपटा माता रही जोन और संकटा माता वो देखत यहाँ कि औशान माता मने मन बहुत मुस्कियात यहाँ। तो फिर बोली कहीं कि बहन तू काहे बहुत मुस्कियात हो, का कारण आया महू सक बतावा, महू सब आनंद ले। तो औशान माता कहीं बहन ऐसा कुछ ना है, हम अपने भक्त है हमारी टी बुढ़िया पंडिताइन। वो इतनी मतलब हमारा अनन्य भक्त है, सच्ची भक्त है। उन जन्म से अंधी होने के बावजूद भी वो हमार बहुत मन से भक्ति करत है और आज तक ना कभों शिकायत की कि काहे हमें आँख ना बा, ना कभों आज तक कुछ हमसे मांगे। और हम उनके भक्ति से इतना प्रसन्न है कि हमार खुद मन का कि हम साक्षात जाए अपने भक्त के दर्शन करी और उन्हों का अपन दर्शन दे के और उनका हम वरदान दे जो उन्हें चाहे। तो फिर औशान माता की बात सुन के चटपट देवी और संकटा देवी उन्हों मुस्किया लागिन कहीं कि बहन अगर तोहार इतना बड़ा भक्त हो बुढ़िया पंडिताइन तो ज़रूर तुम्हें दर्शन दे चाहिए और दर्शन दे के उनको जोन भी कुछ इच्छा अभिलाषा हो सब दूर करा। तो कहीं कि हाँ बहन। फिर औशान मैया कहीं कहीं कि अब हम जाते ही अपने भक्त से मिले। अब इधर जो ना जो बुढ़िया पंडिताइन रही अपने घरे दुरदुरिया चबो आवत रही और शान माता देखत यहाँ खुद साक्षात आई के उनसी अपन पूजा करवावत। यहाँ जब सब दुरदुरिया पूजा संपन्न हुई है तो सब जो है औरतें अपने अपने घरे चली गईं। जब बूढ़ा माई सर पटक के आशीर्वाद लेते रही वहाँ माता रानी जहाँ पूजा के रही तैसे जो है औशान मैया प्रकट हो गई बहनों। फिर औशान मैया बोली कहीं कि
कि सुनो पंडिताइन, हम औसान मैया है। हाँ, तोरे जो ना आँख तो ना आए बा, लेकिन तू अपने हृदय से महसूस करा और हमें तू अपने सामने पाबू, हृदय से अपने महसूस करके हमार दर्शन करा। और फिर माँ बूढ़ा पंडिताइन जब सुनी बहुत खुश हो गई बहनों। भाई आँख तो सही में उनके ना आ रही, तो उन्हों जैसे माता रानी बताई न अपने हृदय से माता रानी के महसूस की हो। फिर जो ना है तुरंत फिर श्रद्धा पड़ गई उनके, सर पटक के बोली, हे औसान मैया, हम अभागिन के तू दर्शन दियो, हम आज धन्य हो गए। और जो ना है बहुत खुश भईन, कहिन की माता रानी जो ना है हम देख तो ना पाते, लेकिन तुम्हें महसूस कह पावत है, हम आज धन्य हो गए, हमार पूजा पाठ सफल हो गए माता रानी। अब हम जो ना है बहुत खुश है। तो औसान मैया कहिन कि ठीक है, तू खुश हो और हम हो, लेकिन खुश है तो सी एह लिए तू वरदान मगा, तू हमसे का चाहत हो। तो बूढ़ा माई कहीं कि हे माता रानी, अब हम का मांगी वरदान तो सी, हमें तो कुछ समझ ना आवता है। और कुछ समझ ना तो हम का मांगी, कहीं कि कुछ भी मांगा। तो बूढ़ा माई सोच में पड़ गई, कहीं कि हमें तो कुछ समझ में ना आवता है। तो कहीं कि ऐसा है औसान मैया कि अभी हमारे कुछ समझ में ना आवता है, हम जाबे अपने बेटवा पतोही से पूछबे, सलाह करबे, फिर जोन चाही तो हम मंगबे। अब औसान मैया मुस्कियाने, लेकिन उनके भक्ति भाव से प्रसन्न रही बहनों। तो कहीं कि ठीक है, क्योंकि हम तोरे भक्ति से बहुत प्रसन्न है, तो तू तुम्हें आज कल तक मौका देते है, और आज जाए के तू अपने बेटवा पतोह से सलाह कैलू, बिहान हम फिर तुम्हें यहीं मिलबे, और जब आओ तो बताओ, तो हम फिर जो है तुम्हारी इच्छा होए ओके पूरा करब। कहीं ठीक है, इतना कही कि औसान मैया अंतर ध्यान हो गई बहनों। और फिर बूढ़ा माई गई अपने बेटवा पतोह एक लगे, पूछिन कहीं कि आज जो ना है औसान मैया प्रकट भय रही, हमसी मिली और हमसी कहीं कि हम तोसी प्रसन्न है और वरदान मांगा, लेकिन हमको तो कुछ भाई समझ में ना आया है। तो हम उनसे कहे कि हे माता रानी, हम अपने बेटवा पतोह सलाह कैले, तब जोन चाही तो हम बताओ। तो माता रानी कहे हाँ ठीक है, तू सलाह कैलू, बिहान तो फिर हम कहीं मिलू, तो हम तो हैं जोन चाहे वो तो हर मनोकामना पूरा करबे। तो जब बहू उनके सुनी, कहीं कि हे अम्मा, तू जो ना है माता रानी से पोता मांग लियो, काहे के कि हमरे जो ना है संतान ना है न कोनो, और एक ही संतान हो जाए तो हमरो सबके वंश आगे चल जाए, और जो ना है बहुत बढ़िया रहे, पोता मिल जाए। तो ओकर पति का हाथ बहू के कि नहीं माँ, तुम जो है औसान माता से तू जो है धन मांग ले हो, काहे से कि हमारे पास इतना धन तो है ना, और जब धन दौलत मांग लेबू तो हम लोग बहुत आराम से बहुत सुखी जीवन व्यतीत करब। आज के जीवन में, आज के समय में धन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो फिर बूढ़ा माई बड़े मतलब असमंजस में पड़ गई कि बहू की बात मानी कि बेटवा की बात मानी। और औसान मैया एक वरदान दे कहीं दो ठे हम मांग ना सकी। तो बहू जो है पोता कहत बा, मतलब मांगे के, संतान मांगे कहत बा, और बेटवा धन मांगे कहत बा। अब बूढ़ा माई कुछ समझ में ना आया है, काहे कि आजे भर के समय रहा, बिहान औसान मैया फिर मंगी आई हैं तो पूछी हैं, तो सोचिन कि अब का करी। तो उनके समझ में आए ना। तो बूढ़ा माई जो रही, उनकर एक ही सहेली रही, उनका सच्ची सहेली रही। तो बूढ़ा माई कहीं कि चलता ही अपने सहेली से पूछबे, देखा वो का राय देती। तो गई अपने सहेली के लगे कहीं सखी, कहीं कि हाँ, कहीं कि औसान मैया हमरे भक्ति से प्रसन्न भई गई और हमरे पास आए रही, हमसे मिली हैं, प्रकट भई रही और बोली कि हमसे वरदान मांगा। तो हम बोले कि अब हमारे कुछ समझ में ना आवता है, हम अपने बेटवा पतोह समझ के तो बताओ। लेकिन जो ना है बेटवा अलग कहत बा, पतोह अलग कहत बा, कहीं का कहत, कहीं कि बेटवा कहत बा धन मांगे के, पतोह कहत बा कि पोता मांग लू।
और तो उनका सहेली कहन कि देखा सब अपने अपने बारे में सोचत बा, तोहरे बारे में क्यों ना सोचत बा। उन्हें पोता चाहिए, उन्हें धन चाहिए, इनाय की महतारी का आँख नाई बा, जन्म से अंधी यहाँ जीवन जो न है कभों कुछ देख ना पाई। तो इनाय की कह दई कि माई तू अपने बिना आँख मांग ला, सब जने आपन आपन बतावत है। तो कहिन कि ऐसा ना है, हमार बात माना, तू अपने बिना आँख मांग ला, रोशनी आँख के मांग ला। काहे से कि इतना उम्र बीत गए तो हर जन्म से कुछ संसार के देख ना पाओ, इतना रंग कितना रंग संसार में भरा बा, कैसे का बा संसार, तो कुछ आज ताई देख ना पाओ। और अगर आँख मांग लेबू तो तू देखबू तो ऐसी बड़ा सुख कौनो ना आए। तू अपने लिए आँख मांग लियो, जिन पोता मांगू, जिन जो ना धन मांगू, अपने बिना आँख मांगा। काहे से कि तोरे लिए क्यों ना सोचत बा, सब अपने अपने फ़ायदे की बात करत बा। अब बूढ़ा माई जो नहीं उनकी अपने सहेली की बात समझ में ना आए। अब बहुत असमंजस पड़ती यहाँ कि बेटवा के न मानब तो बेटवा नाराज, पतोही के न मानब तो पतोही नाराज। अपने आँखें मांग ले तब जब लड़कियाँ जो न है पतो हमार दुखी रही है, थमकिए लेके करबई का। और रात भर अम्मा के नींद नहीं आए। अब सोचत यहाँ हम का करी। फिर उनके दिमाग में आए कि केहू न सुना, अब जोन हमरे मन में आए वह करबे। बूढ़ा माई जो ने अपन दिमाग दौड़ाई, बिहान सवेर भर फिर गई वही जगह जहाँ माता रानी बोले रही हम अउबे गई वहीं। जब पूजा पाठ की ही माता रानी फिर प्रकट हो गई। कहीं कि बोला पंडिताई तुम्हें का चाहे, हम तुम्हें वर दे वरे फिर से आए हैं। तो कहीं कि हे माता रानी कहीं का हम जोन मांगब हमें मिले, कहीं हाँ देन बरे तो हम आए हैं तो तू मांगा तो सही। तो कहीं ये माता रानी जब तू इतना आश्वासन देत हो, वचन देत हो, तो हम मांगत ही कुछ मांगी, कहीं हाँ मांगा। कहीं कि हम चाहत ही कि सोने के गिलासी में हमार पोता दूध पिए और हम देखी। जब बूढ़ा माई सब मांगी बहनों अपने दिमाग से चालाकी से बुद्धि लगाई के एक ही वरदान में वो 3-3 वरदान मांग ली। अब अवसान मैया जो है ठहाका लगा के हंसे लागी। कहीं वाह पंडिताई तो हमरे भक्ति में तो माहिर है ये हो, लेकिन भक्ति के साथ साथ तू बहुत चलाका हो, तू तो हमका जो है ठग लियो अपने भक्ति से। तो कहीं कि काब हम माता रानी कहें कि बतावा एक वरदान दे, कह रहे तू एक वरदान में ऐसा मांगू कि एक ही वरदान में तुम्हें 3-3 तहार मनोकामना छिपीवा। तो बूढ़ा माई कहें कि हे माता रानी हमारी यही कामना बा, तो हम आपसे कहे आप एक वरदान कहे रही तो हम मांग लिए। तो आसान भैया कहीं कि जा हम तोहरे भक्ति से प्रसन्न है, तो हम तोहार मनोकामना तो पूरा ही करब, लेकिन तू इतनी चालाक हो कि एक वरदान 3-3 वरदान मान लूँ। पहला तो बोल लेतिया कि मेरे पोता होए, तो जब पोता बटबई ना कि जब देव तब तो पोता होए, और जब पोता होए तो दूध तो सोने की गिलासी में तब तो पिए जब तू धनवान हो बुता लड़के के पास धन दौलत होए। और तीसरा जो ना है जब तू पोता तो हार सोने की गिलासी में दूध पिए तो तू देखबू तो तोहरे आँखी में रोशनी होए तब तो देखबू। तो ऐसी जो ना है तहार 3-3 वरदान पूरा है। माता रानी कहीं लेकिन हम तोहरे भक्ति से प्रसन्न नहीं, जा तोहरे पोता होए कुछ दिन में और तोहरे पास इतना धन दौलत होए कि तहार पोता जो ना है सोने के गिलास में दूध पिए और तोहरे आँखी की रोशनी तो है हम लौटावत है जो ने तू देख पावा। और बूढ़ा माई जो ना है तुरंत अपने सर पटक के अवसान मैया के चरणों में गिर गई। वो अवसान मैया की जय, अवसान मैया की जय जयकारा लगावे लागी, आँख बंद के कह के जाप करे लागी। बहनों जैसे जो ना है जाप कह के जब पैर पड़ के उठी तो देखत यहाँ तो उनकी आँखी में रोशनी आ गया। अवसान मैया कहूँ ना आए दिखात यहाँ। अब बहुत खुश भई, उनका सब दिखाए ला चिल्लाए लागिन अवसान मैया की जय। अवसान में एक दिन अपने बहू बेटा के भी बुलाई कहीं हम सब देख सकत ही। अब उन्हों सब बहुत खुश भईन अवसान मैया की जय बुलाई बहनों। और जैसे अवसान मैया कहे रही कुछ दिन बाद उनके
पोता भा और उनकर बेटवा के जो है तरक्की होए लाग और दिन दूना रात चौगुना तरक्की होए लाग। धीरे धीरे बहुत धनवान हो गईन और सुख से बूढ़ा माई अपने बेटवा पतो अपने पोता के साथे रहा लागिन और शान मैया के भक्ति करें, धुरधुरिया चमाओ, उनकर जय बुलवावें और शान मैया के महिमा गावें। जैसे अवसान मैया बूढ़ा माई की जिंदगी जो है खुशियों से भर दी, उनकर दिन लौटाई, उनकर सब इच्छा पूरा की, उनकर जिंदगी में रोशनी लाई। वैसे सब भक्तन के दिन लौटाएं, सबका भला करें। बोला शान मैया की जय।